पहले इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लीजिए। एक वर्ड है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है नहीं सुधरने लायक, नहीं बदलने लायक। ठीक है, मतलब नहीं बदलने वाला, नहीं सुधरने वाला। ठीक है। और अगला है वो है रेज हेल। इसका मतलब होता है हंगामा खड़ा करना। ठीक है ना। उसके बाद है एक्सप्रेस रिग्रेट। इसका मतलब होता है अफसोस जताना। उसके बाद है इनसाइट। इसका मतलब होता है भड़काना। उसके बाद है मेहम। इसका मतलब होता है मारपीट, मतलब अफरा तफरी। ठीक है। उसके बाद है रैपॉर्ट। रैपॉर्ट का मतलब होता है दोस्ताना रिश्ता जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छे से समझे, है ना, सद्भाव। उसके बाद है पेपर ओवर। इसका मतलब होता है छिपाने की कोशिश करना। उसके बाद है एट द हेल्म। इसका मतलब होता है किसी संगठन या फिर आप कह सकते हो संगठन हो या फिर प्रोजेक्ट हो, उसका इंचार्ज। ठीक है ना। उसके बाद है टिट फॉर टैट। बहुत ही आसान है। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। उसके बाद है कॉल फॉर। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, है ना। और इस न्यूज आर्टिकल में कॉल फॉर का अर्थ है मांग करना। ठीक है। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड्स सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है द कह रहा है द इनकॉरिजेबल डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब सुधारने वाला या फिर बदलने वाला नहीं डोनाल्ड ट्रम्प इज अवर्स टू एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर हिज एक्शंस। अवर्स का मतलब होता है विरुद्ध, है ना, अनिच्छुक, है ना। तो नहीं बदलने वाला, नहीं सुधारने वाला डोनाल्ड ट्रंप कहा गया है। वह क्या है? तो विरुद्ध है किसके? तो अफसोस जाहिर करने के, अपने एक्शंस के लिए, है। मतलब जो भी काम करता है उस पर मतलब कि एक्सप्रेस नहीं करता है अफसोस। ठीक है ना, मतलब अफसोस जाहिर नहीं करता है। यही सेंस है। आई क्या करा? बट ही डिड लैमेंट। लैमेंट मतलब होता है दुखी होना, विलाप करना, है ना। और विलाप भी होता है नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। द अदर डे। अब देखिए द अदर डे का अर्थ होता है ना। ऐसे नॉर्मल मीनिंग लीजिए तो हो जाए, क्या होगा? अन्य दिन। लेकिन यह एक मुहावरा है इंग्लिश का। द अदर डे रहे चाहे द अदर मॉर्निंग रहे, अदर वीक रहता है, द अदर वीक भी रहता है, तो इसका मतलब होता है हाल में, रिसेंटली, है ना। तो क्या कर रहा है? लेकिन वह क्या किया? दुखी हुआ हाल में, डैट कि he should not have left the White House after losing the 2020 presidential election। मतलब कि वह मतलब कि नहीं छोड़ा हुआ होता व्हाइट हाउस 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हारने के बाद। ठीक है। नाउ यानी कि अब ही इज सेट टू, ही इज ऑल सेट टू। ऑल सेट टू का मतलब हुआ इज ऑल सेट टू, है ना। इज जो होता है बी का फॉर्म होता है ना। बी एक वर्ब होता है और इसका ही फॉर्म होता है एम इज आर वाज वर, है ना। तो यहाँ पर इज दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है? ही इज ऑल सेट टू, मतलब वह तैयार है टू री ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई से री ऑक्यूपाई बना है, तो ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है? छेकना, है ना, ग्रहण करना। जैसे कि आप कोई सीट, कोई चेयर वगैरह क्या करते हो? ऑक्यूपाई करते हो, तो उस चेयर को आप ग्रहण करते हो, है ना। और हर कोई हर चीज़ क्या करता है? कुछ न कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, छेकता है ना। तो ये कह रहा है कि वह क्या है? तो पूरी तरह से तैयार है क्या करने के लिए? तो रिऑक्यूपाई करने के लिए। द मच अवेट वांटेड। मच वांटेड का मतलब होता है बहुत प्रशंसित, जिसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो वो चीज़, है ना। सीट ऑफ पावर यानी कि सत्ता का कुर्सी। आफ्टर विनिंग द
2024 पोल, यानी कि 2024 के पोल को, यानी कि मतदान को जीतने के बाद, ठीक है ना। 2024 में हुआ है इलेक्शन अमेरिका के प्रेसिडेंट का, तो उसी के बारे में सारा बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आई क्या करा, अनदर लॉस वुड हैव मेड हिम रेज हेल एंड इंसाइट हिज सपोर्टर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्डिक्ट। तो क्या कह रहा है कि अन्य मतलब कि हार क्या किया हुआ होता, तो हंगामा किया होता है ना उसके द्वारा, मतलब कि उस हार ने क्या उसको क्या कर देता, तो हंगामा खड़ा करने लायक कर देता और भड़काता है ना किसको, तो अपने समर्थकों को प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब विरोध करने के लिए, किसके विरुद्ध, तो वर्डिक्ट के विरुद्ध, यानी फैसला के विरुद्ध, है ना। तो कह रहा है कि वर्डिक्ट का मतलब ये हुआ जीत हार का फैसला जो होता है, तो उसके विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले यही किया था। ऐसे से क्या करा, लाइक दे डीड ड्यूरिंग द कैपिटल हिल में हेम ऑन जनवरी 6, 2021। जैसा उसने क्या किया हुआ था, तो 6 जनवरी 2021 को किया हुआ था, है ना। आई क्या करा, दिस फ्राइटनिंग सिनारियो, मतलब यह डरावना सिनारियो हैज बीन अवर्टेड, मतलब उसे मतलब कि अवॉइड कर दिया गया है। अवॉइड करने का मतलब होता है किसी बुरा या खतरनाक चीज़ को होने से रोकना। आई क्या कहा, ट्रम्प इज बैक इन द सैडल, यानी कि ट्रम्प जो है वह है जो है वापस आ चुका है ना। तो इन द सैडल मतलब क्या होता है, जिम्मेवारी के पद पर या फिर कंट्रोल के पद पर या अथॉरिटी के पद पर, है ना। तो यही सेंस है कि वो फिर से राष्ट्रपति बन चुका है, वही सेंस कह रहा है। आई क्या कर रहा है, एंड द वर्ल्ड विल हैव टू, और संसार को डील विथ, यानी कि सामना करना पड़ेगा उससे, है ना। डील का कई अर्थ होता है, यहाँ पर सामना करने के सेंस में है, निपटने का सेंस है। दिस अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर ऑल ओवर अगेन, यानी कि एक बार फिर से, है ना। इस मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल में क्या होता है, जिसका अनुमान नहीं लगाया सके, तो कैरेक्टर आप जानते हैं नाटक वगैरह में पात्र को कहा जाता है, तो यही इस तरीके से इसको पेश किया गया है इस आर्टिकल को। तो ट्रम्प के बारे में बताया गया है अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर, यानी कि ऐसा कैरेक्टर है वो जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, मुश्किल है ना। आई क्या कर रहा है, इंडिया वॉन्ट फाइंड इट इजी टू हैंडल द मैन, मतलब इंडिया मतलब कि आसान नहीं, मतलब कि लगेगा इंडिया को हैंडल करना उस आदमी को, हु कॉल्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी माय गुड फ्रेंड, जो मतलब कि पुकारता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त, एंड इट, और फिर भी डिस्क्राइब्स, और मतलब कि व्याख्या करता है द कंट्री, यानी कि इंडिया का, एज अ वेरी बिग अब्यूजर, यानी बहुत बड़ा अब्यूजर के तौर पर, इन द ट्रेड रेलम, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में, रेल मतलब क्षेत्र होता है, और अब्यूजर मतलब क्या होता है, सत्ता या फिर ज्ञान का अनुचित या फिर गलत प्रयोग करने वाला, है ना। तो यही सेंस है। आगे क्या कर रहा है, ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, मतलब अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ट्रम्प हैड क्रिटिसाइज्ड इंडिया, ट्रम्प ने मतलब कि आलोचना किया हुआ था इंडिया का, फॉर इम्पोजिंग हेफ्टी टैरिफ्स, यानी कि भारी भरकम, मतलब कि टैक्स लगाने के लिए, इम्पोज टैक्स, टैरिफ मतलब क्या होगा, टैक्स लगाना। देखिए टैरिफ जो होता है वह टैक्स का ही एक प्रकार होता है। उसमें क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में सामान का जो मतलब कि खरीद बिक्री होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, लाना और ले जाना होता है उस पर टैक्स लगता है। और कई तरह के टैक्स होते हैं, कस्टम होता है, ड्यूटी होता है ना। तो फिर वो सबको समझने के लिए टैक्स की किताब लेकर के पलटना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, टैरिफ भी क्या होता है, एक प्रकार का टैक्स होता है। और यूएस, तो यूएस के मतलब कि सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, है ना। ऐसा आरोप लगाया था, मतलब आलोचना किया था ट्रम्प ने, है ना, अपने चुनावी अभियान के दौरान। आगे क्या करा, एंड कॉल फॉर, मांग किया था, टीट फॉर टैट पॉलिसी, मतलब जैसे को तैसा नीति का, इन बायलेटरल ट्रेड, मतलब द्विपक्षीय व्यापार, बायलेटरल ट्रेड रिलेशन मतलब द्विपक्षीय व्यापार संबंध में, है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका के बीच का जो मतलब कि व्यापार है उसमें टिट फॉर टैट का बात किया था। टू मेक अमेरिका एक्स्ट्राऑर्डिनरली वेल्थी अगेन, मतलब कि अमेरिका को फिर से एक्स्ट्राऑर्डिनरली, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, असामान्य रूप से, है ना, अमीर बनाने के लिए फिर से
ठीक है ना। कहा कि यही सेंस है कि अगर आपने बढ़ाया था टैक्स तो हम भी बढ़ाएंगे, यही सेंस है। आई क्या करा, इट इज़ फियर मतलब डर है कि द रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रिपब्लिकन प्रशासन, रिपब्लिकन पार्टी का ही है डोनाल्ड ट्रंप, है ना। और कमला हैरिस जो थी वो डेमोक्रेट है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी का थी। आई क्या करा है, विल लेवी हायर टैरिफ्स, वह क्या करेगा, तो भारी टैरिफ लगाएगा, है ना, ऊंचा टैरिफ लगाएगा। लेवी टैरिफ मतलब ये क्या होता है, टैक्स लगाना, और इम्पोज टैरिफ मतलब होता है टैक्स लगाना। टैरिफ भी टैक्स का ही टाइप है, ठीक है। ऑन ओवर 75 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, यानी कि भारत का यूएस को कितना का मतलब कि एक्सपोर्ट होता है, तो 75 बिलियन डॉलर से अधिक का, तो उस पर भी क्या करेगा, तो भारी मतलब कि टैरिफ लगाने के लिए तैयार होगा वो। आगे क्या कर रहा है, वर्ष मोर, है ना, और भी चीज़ें हैं जो उसमें क्या है, मोदीज मेक इन इंडिया, मोदी का मेक इन इंडिया कैंपेन यानी कि अभियान, माइट कम इनटू कन्फ्लिक्ट, वह टकराव में आ सकता है विथ ट्रम्प्स अमेरिका फर्स्ट यानी कि अप्रोच, यानी अमेरिका का जो ट्रम्प का जो अमेरिका फर्स्ट है अप्रोच, उस टकराव में आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन यानी कि रोजगार आधारित जो इमिग्रेशन होता है, कुल टेक का हिट, वो मतलब निगेटिव तौर पर मतलब कि प्रभावित हो सकता है ना। एज वेल मतलब साथ ही, कंसिडरिंग द सर्ज इन, सर्ज मतलब एक अचानक वृद्धि, मतलब कि द डिनाइयल रेट ऑफ H1B वीजाज, मतलब कि अचानक से वृद्धि ध्यान में रखते हुए, है ना, किस चीज़ को, तो नकारा जाना, किस नकारने का रेट का किस चीज़ में, तो H1 वीज़ा, है ना, H1B वीज़ा, वीज़ा आई क्या कहा, ड्यूरिंग ट्रम्प 1.0, है ना, यानी ट्रम्प का जो पहला जो टर्म था उसके अनुसार, उसके दौरान आई क्या कर रहा है, ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट मतलब कि कूटनीतिक मोर्चा पर, न्यू दिल्ली विल बी होपिंग, तो न्यू दिल्ली उम्मीद कर रहा होगा, डैट कि मोदीज गुड रैपोर्ट यानी मोदी का अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प के साथ विल हेल्प यानी मदद करेगा इन पेवरिंग ओवर डिफरेंसेस, डिफरेंस मतलब होता है मतभेद, है ना, यानी मतभेद को अ, अ, छिपाने की कोशिश करने का होगा। रिगार्डिंग द गुरपतवंत सिंह पंडन केस, है ना, तो एक केस है उसके संबंध में, है ना। आई क्या कर रहा है, ट्रम्प्स डिस्ट्रस्ट ऑफ द यूएस जस्टिस, यानी ट्रम्प का यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट पर मतलब का विश्वास, एंड एफबीआई और एफबीआई पर अविश्वास, होम ही है जिसे उसने रिपीटेडली यानी कि बारंबार अक्यूज्ड मतलब कि आरोप लगाया ऑफ बीइंग बायस्ड यानी कि पक्षपातपूर्ण होने का, अगेंस्ट हिम मतलब कि उसके विरुद्ध यानी कि ट्रम्प के विरुद्ध, कुड गिव इंडिया, वो दे सकता है इंडिया को अ मच नीडेड ब्रीदर, ब्रीदर मतलब होगा यहाँ पर मोहलत, यानी कि जो बहुत जरूरी मोहलत है वो चीज़, है ना, इन दिस वेक्स्ट मैटर मतलब इस परेशान करने वाले समस्या में। आई क्या कहा, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट वुड आल्सो एक्सपेक्ट, यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार उम्मीद भी करेगी, डैट कि ही वॉन्ट लूज स्लीप ओवर कि अलेज्ड ह्यूमन राइट्स, तो वह चिंता करना बंद नहीं करेगी, है ना, किसके ऊपर, तो कथित जो ह्यूमन राइट्स उल्लंघन है इन इंडिया मतलब भारत में उस पर, है ना। आई क्या कर, हाउएवर हालांकि, व्हेन ट्रम्प इज एट द हेल्म, जब मतलब ट्रम्प मतलब कि इंचार्ज है ना, अब मतलब सत्ता में होने के बाद यहाँ पर एट द हेल्म का मतलब क्या होता है, किसी संगठन या फिर प्रोजेक्ट का इंचार्ज हो, है ना। द वाइजेस्ट कोर्स इज, तो जो सबसे बुद्धिमान जो मतलब कि एक्शन होगा, इज टू एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, द अनएक्सपेक्टेड जिसका उम्मीद नहीं हो वो उम्मीद करना, है ना। तो यही स्टोरी था, आई होप आप लोगों को कुछ बात नहीं समझ में आया होगा, और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा, अमेरिकन पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत जो हाल में हुआ है उसका थोड़ा पता होगा तो समझ में आ गया होगा।